हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। सो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, एक नाम है जो कि किसी बॉडी को दिया हुआ है, ठीक है, जो कि थ्रो की गई है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी चीज को हम थ्रो करते हैं एट सम एंगल, किसी एंगल के ऊपर हम उसको थ्रो करते हैं विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एंगल पर किसी चीज को थ्रो करना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। एंड देन अलाउ टू मूव फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, और हम उसके बाद उसको अलाउ करते हैं मूव करना अंडर द ग्रेविटी, मतलब कोई वहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ग्रेविटी के अलावा ना कोई उस बॉडी को हमको कोई फ्यूल देना है, कोई एक्सटर्नल उसके ऊपर ना तो फोर्स लगाना है, अपने आप ही वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगी। देन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। तो प्रोजेक्टाइल क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक नाम हो गया उस बॉडी को जिसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, उसके बाद वो अपने आप अंडर द ग्रेविटी मूव करती है। देन इट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, और वो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो सपोज दिस इज अ बॉय, और ये जो लड़का है यहाँ पर ये एक बॉल को थ्रो कर रहा है। सो इसने देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एंगल के ऊपर उसने बॉल को थ्रो किया है, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। तो ये मोशन कैसा हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और ये जो बॉल है अब ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस तरह से यहाँ पर मूव करेगी और ऐसे ग्राउंड पर आके गिरेगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के। नंबर 1, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन। एक ट्रेन की विंडो से आप किसी पत्थर को फेंकते हो, ठीक है, या ड्रॉप करते हो, उसका जो मोशन है वो कैसा होता है? दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन के साथ से एक बॉम्ब जो है उसको रिलीज किया जाता है, ये भी कैसा मोशन है? ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। और देखिए बुलेट जो है राइफल से फायर करते हैं, तो कोई भी जो बुलेट है वो बुलेट भी बिल्कुल सीधा पाथ ट्रेवल नहीं करती है। जो बुलेट है ये मूव करती है बिल्कुल सीधा नहीं, हल्का सा ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ हल्की से ऐसे बैंड हो जाती है, ठीक है, और इस तरह से हल्का सा वो उसका जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वहां पर। ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप से एक पत्थर को, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग के टॉप से आप एक पत्थर को फेंकते हैं, तो आप एक पत्थर को फेंकोगे तो वो इस तरह का पाथ यहाँ पर ट्रेवल करेगा, ठीक है, सिमिलरली जैसे एक बुलेट यहाँ पर कवर कर रही है। तो इस तरह के मोशन को यहाँ पर हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए जो भी जितने भी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें क्या होगा, हर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारे दो केसेस होंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मोशन। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो इंडिपेंडेंट मोशंस का, मतलब दो इंडिपेंडेंट मोशंस होते हैं, दो मोशंस होते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल जस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल मोशन, इसके बाद आता है वर्टिकल मोशन। सो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, द मोशन हैज जीरो एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है, और वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म। वहीं अगर बात करें वर्टिकल मोशन की, विच हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी, एंड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर कोई भी चीज है उसको आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ये लड़का है जो कि एक बॉल को यहाँ पर थ्रो करता है एक एंगल पर, ठीक है। तो ये जो बॉल है ये किस तरह का पाथ कवर करेगी? ये एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगी यहाँ पर, और ये एक मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये लड़का जो है ये एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, सपोज v वेलोसिटी के साथ एक बॉल को थीटा एंगल पर थ्रो कर देता है, ठीक है, किसी एंगल पर थ्रो कर देता है। सो यहाँ पर आप देखिए इस केस में इसने v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर बॉल को थ्रो किया है। तो ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा vx, और एक ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा vy, क्योंकि हमने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, vx और vy। vx की अगर हम बात करें तो vx यहाँ पर हो जाएगा v कोस ऑफ थीटा। ये थीटा के साथ वाला है तो इसको हम लिखेंगे v कोस थीटा। वहीं पर अगर हम बात करें vy तो ये हो जाएगा v साइन थीटा। तो मतलब जो मोशन है
ये जो बॉल है इसके साथ दो वेलोसिटी जुड़ी हुई है, एक तो है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि ये क्या है, ये मोशन इन ए प्लेन है, ये एक प्लेन का मोशन है। यहाँ पर मोशन इन ए प्लेन क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल है, जो बॉल है जो मूव कर रही है, उसकी जो पोजीशन है वो एक्स के अलोंग भी चेंज हो रही है, वाई के अलोंग भी चेंज हो रही है। भाई अगर एक्स के अलोंग देखें तो एक्स के अलोंग भी मूव कर रही है, और वाई के अलोंग भी है, पहले ऊपर जाती है, पहले ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। तो मतलब एक्स और वाई दोनों के अलोंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये प्लेन मोशन इन ए प्लेन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। और इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो हो गई वी कोस थीटा, और वेलोसिटी हो गई अलोंग वाई एक्सिस वो हो गई वी साइन थीटा। और ये जो दोनों वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मतलब जो दोनों मोशन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन है वी एक्स के अलोंग, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो वर्टिकल मोशन है वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। बात करिए अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। मतलब जो पहले इसकी वेलोसिटी थी जिसके साथ इसको फेंका था Vx, वही Vx वेलोसिटी इसकी यहाँ पर होगी, वही Vx वेलोसिटी इसकी यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। और पूरे रास्ते इसकी जो वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो कितनी रहने वाली है, Vx। इनफैक्ट जब ये लास्ट में गिरेगा तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर Vx ही रहेगी। तो पूरे रास्ते इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। जो Vx है वो डिपेंड नहीं करेगी, पूरे रास्ते उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी है वो Vx से रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की, तो वर्टिकल क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, पहले हम इसको कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। फिर ये बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर 0, बिल्कुल टॉप पर है, मतलब वेलोसिटी हो गई 0। इसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी। तो मतलब ऊपर वाला जो मोशन है, जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है, ये कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जब भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसके पास दो तरह के मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जबकि जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होगा दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू द ग्रेविटी। तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।